Hello everyone, welcome to Daksha Law Academy. I am Advocate Sneha Soni. तो बेसिकली एक स्मॉल इंफॉर्मेशन, हरियाणा मेंस टेस्ट सीरीज आर गोइंग ऑन. बेसिक जो मेंस टेस्ट सीरीज है फॉर ऑल द मेजर एग्जामिनेशन, फॉर ऑल द मेजर सब्जेक्ट्स, दैट इज ऑल्सो गोइंग ऑन. राजस्थान भी हमने लॉन्च कर दिया है, कमिंग डेज में वो भी आपका स्टार्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द कमीशन पैटर्न. उसके साथ साथ में जो आपका CBI APP है एंड दिल्ली APP, इनके लिए हमने दोबारा से सेकेंड बैच आपका स्टार्ट किया है. फर्स्ट बैच हमारा ऑलरेडी फुल हो गया था, तो सेकेंड बैच वी हैव लॉन्च फॉर मॉक इंटरव्यूज. इन दिस वी विल बी प्रोवाइडिंग all the study material as well as there will be 5 mock interviews. So if anyone wants to contact, so this is the number which is 7906337226. Now let's begin with our topic. तो आज का जो टॉपिक है that is again a case law which is the object. If we talk about the subject, it is who can file PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कौन फाइल कर सकता है. ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बिहार, प्लस जहां पे भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन आता है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. तो ये आपका दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, कोई भी आपसे पैनल पूछ सकता है कि भाई PIL कौन फाइल कर सकता है. तो इफ यू आर अवेयर विद दिस पर्टिकुलर केस लॉ, तो यू विल बी गिविंग अ वेरी करेक्ट आंसर. आपका जो अप्रोच होगा दैट विल बी वेरी गुड. प्लस मेंस में भी अगर आप इस चीज को ऐड करेंगे तो दैट विल गिव यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर टू योर आंसर. तो यहाँ पे अगर हम बात करें केस की, तो केस इज स्टेट ऑफ उत्तरांचल, 2010 का केस है इसलिए ये उत्तरांचल है, वर्सेस बलवंत सिंह चौफला एंड अदर्स. तो ये हमारा केस लॉ का नाम है. ये केस लॉ आप अपने PIL का अगर कोई शॉर्ट नोट आता है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली आपका स्पेशली कोर्ट ने बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बताया है कि व्हाट आर द ग्राउंड्स और कौन फाइल कर सकता है PIL. तो यहाँ पे डिसाइड किया गया था इसको 18 जनवरी 2010 में. ऑनरेबल जजेस की अगर हम बात करें तो हु वर द जजेस, तो दैट वाज दलवीर भांद्री एंड मुकुंदधाम शर्मा, ऑनरेबल जस्टिस. तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट वाज द फैक्ट ऑफ दिस. इस क्वेश्चन का या इस केस के फैक्ट्स क्या थे. तो यहाँ पे सबसे पहले हुआ क्या था कि हाई कोर्ट ने इन PIL बिफोर हाई कोर्ट के पास गई थी पहले, एंड इट वाज कंसर्न विद द अपॉइंटमेंट ऑफ LP नाथिन. अब नथानी, तो LP नथानी कौन थे. सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि हु इज LP नथानी. ये आपके LP नथानी रहे, तो ये कौन थे. तो बेसिकली जो LP नथानी थे, नथानी ही वाज द एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तरांचल. इनका अपॉइंटमेंट हुआ था एज अ एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तरांचल. अब यहाँ पे PIL की क्या जरूरत पड़ी, PIL की हो गई. तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या था कि इनके अपॉइंटमेंट को ही चैलेंज किया गया था, और ये बोला गया था अगर हम आर्टिकल 165 पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, रेड विद आर्टिकल 217 जहां पे आपके एडवोकेट जनरल की बात की गई है, तो अकॉर्डिंग टू द रिस्पोंडेंट मिस्टर नथानी had attained the age of 62 ईयर, यानी कि ये ऑलरेडी 62 ईयर्स के हो चुके हैं. इन्होंने 62 ईयर्स की एज इनकी कंप्लीट हो चुकी है. एडवोकेट जनरल अपॉइंट होने से बहुत पहले क्या बोल रहे हैं, मिस्टर नथानी had attained the age of 62 years much before he was appointed as Uttaranchal filed स्पेशल लीव पिटीशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एडवोकेट, यहाँ पे मेन आ रहा है कि जो एडवोकेट जनरल हैं मिस्टर नथानी, वो इनएलिजिबल हैं टू अपॉइंटेड एज एडवोकेट जनरल. अपॉइंट तो कर लिया है लेकिन ये इनएलिजिबल है. अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन ये आया, इश्यू जो आया इस केस में, दैट वाज हु कैन फाइल PIL. ये PIL कौन फाइल कर सकता है. PIL का फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. लेकिन क्वेश्चन अगर हम बात करें कि कौन फाइल कर सकता है, क्योंकि इस तरह की कई सारी कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी हमारी चल रही थी कि भाई रिपीटेडली आ रहा था, क्योंकि एक सेट स्ट्रक्चर नहीं था कि कौन फाइल कर सकता है.
और पीआईएल की वजह से देखिए, अगर गलत पीआईएल जाती है तो कंपनसेशन भी देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी छोटे से इशू को भी आप पीआईएल के थ्रू आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देयर शुड बी सम सॉलिड एंड अ जेन्युइन रीजन फॉर पीआईएल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोर्ट का प्रेशियस टाइम होता है वो भी आपका वेस्ट हो जाता है ड्यू टू सम फ्लोरियस पीआईएल। तो यहाँ पे डायरेक्शंस दिए थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि टू प्रिजर्व द प्योरिटी एंड सेंसिसिटी ऑफ पीआईएल। देखिए, पीआईएल आप अगर कहीं पे भी फाइल करते हैं तो पीआईएल इज अ वेरी गुड राइट, लेकिन आप उस राइट का भी मिसयूज कर सकते हो। तो उस मिसयूज से बचाने के लिए कोर्ट का टाइम वेस्ट ना हो, कहीं ना कहीं आपका जो पैसा है वो भी वेस्ट होता है, तो उन सब से बचाने के लिए, एक प्योरिटी और सेंसिसिटी को बचाने के लिए पीआईएल के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू किए। सबसे पहला जो डायरेक्शन था दैट वाज the court should prima facie verify the credential of the petition before entertaining a PIL। यानी कि पिटीशन में क्रेडेंशियल है या नहीं है, यानी कि भाई पिटीशन आप वेरीफाई किया जाएगा। प्राइमा फेसी यानी कि ऊपर ऊपर से अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको लगना चाहिए देयर इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस विच शुड बी आंसर्ड। ओके, तो पीआईएल को कभी भी एंटरटेन करने से पहले क्रेडेंशियल्स को देखना चाहिए, प्राइमा फेसी वो भी देखना चाहिए। सेकेंड बात किया है, सेकेंड डायरेक्शन जो थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, दैट वाज द कोर्ट मस्ट एनकरेज जेन्युइन एंड बोनाफाइड पीआईएल। यानी कि जो कोर्ट है उसको हमेशा जेन्युइन और बोनाफाइड गुड फेथ में आप पीआईएल करिए, एंड इफेक्टिवली डिस्करेज एंड कार्ब पीआईएल फाइल्ड फॉर एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन। अब क्या होता है, ये क्या मतलब हुआ भाई, इसमें ये बोल रहे हैं, अब ये बंदा है पर्टिकुलर, इसने क्या किया, पीआईएल फाइल कर दी, और इसका इंटेंशन अगर बोनाफाइड है, वेल एंड गुड, एक्सेप्ट होगी, आपकी चीजें देखी जाएंगी। लेकिन अगर इसका इंटेंशन मेलाफाइड है, बैड इंटेंशन है, तो इसको कहीं ना कहीं कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो इसके लिए बोला जा रहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये चीज डिस्करेज करनी है कि आप ऐसे ही कोई भी फ्लोरियस पीआईएल नहीं फाइल कर सकते हैं। थर्ड आपकी बात करता है कि जो कोर्ट है should prima facie satisfied regarding the correctness of the content of the petition before entertaining a PIL। यानी कि एंटरटेन करने से पहले, पीआईएल को एंटरटेन करने से पहले प्राइमा फेसी करेक्टनेस को भी जांचना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि भाई अगर कोई केस, अगर कोई पीआईएल आती है तो इंडिविजुअली जज कितनी बार देखेंगे कि भाई प्राइमा फेसी उसमें जेन्युइन है, बोनाफाइड है कि नहीं है। तो इतना ज्यादा देखने की जगह यहाँ पे हर एक हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आप क्या बनाइए, आपके पास 3 मंथ्स का टाइम है, आप अपने रूल्स बनाइए। अगर आपने रूल्स बना लिए हैं पीआईएल के लिए, वेल एंड गुड। अगर आपने रूल्स नहीं बनाए हैं, येट नॉट फ्रेम्ड, तो आपके पास 3 महीने का टाइम है, आप वो रूल्स बनाइए। और ये भी बोला गया है कि जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ ईच हाई कोर्ट, जिसको डायरेक्शन दिया गया कि आप रूल्स बनाइए, तो वो कॉपी ऑफ रूल्स जो प्रिपेयर की गई है बाय द हाई कोर्ट वो सेंड करेंगे सेक्रेटरी जनरल ऑफ दिस कोर्ट इमीडिएटली देयर आफ्टर, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेंगे। फिफ्थ अगर हम बात करें तो फिफ्थ सेज द कोर्ट शुड इंश्योर दैट द पिटीशन विच इन्वॉल्व्स लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट, ग्रेविटी, अर्जेंसी must given priority over the other petition। अब फॉर एन एग्जाम्पल 10-15 पीआईएल आ गई हैं, सब में जेन्युइन है, लेकिन जो पीआईएल आई है, सपोज करिए 9th नंबर पे कोई पीआईएल आई है जिसमें कोई लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट की बात की जा रही है, पब्लिक एट लार्ज का प्रॉब्लम है, ग्रेविटी है, उसको अर्जेंसी में डिसाइड करना जरूरी है, तो उस पीआईएल को क्या दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। सिक्स्थ आपकी बात करता है कि जो कोर्ट है दैट शुड बी फुल्ली सेटिस्फाइड, पूरी तरह से सेटिस्फाई रहेगी कि सब्सटेंशियल पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिक इंटरेस्ट, वो इन्वॉल्व है बिफोर एंटरटेनिंग एनी काइंड ऑफ पीआईएल। सेवेंथ आपकी बात करता है कि जो कोर्ट है
जिसके पास भी PIL जा रही है, उनको पता चल रहा है कि किसी बिजी बॉडी ने केवल एक्सट्रेनियस या अल्टीरियर मोटिव की वजह से, यानी कि परेशान करने के लिए फ्लोरियस पिटीशन की है, तो उसको क्या करना है, डिस्करेज करना है। डिस्करेज कैसे किया जाएगा, एग्जेम्पलरी कॉस्ट डाले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उनके ऊपर काफी ज्यादा कंपनसेशन की बात की गई है, पनिशमेंट की बात की गई है। 8th अगर हम बात करें पॉइंट की, तो दैट इज की जो कोर्ट है बिफोर एंटरटेनिंग PIL, उनको देखना है कि भाई ये जो PIL है उसका जो एम है वो पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, पब्लिक हार्मनी के लिए होना चाहिए, या पब्लिक को कोई इंजरी हो रही है उसके लिए होना चाहिए, किसी पर्सनल गेन के लिए नहीं होना चाहिए, प्राइवेट गेन के लिए नहीं होना चाहिए, किसी को ऑब्लाइज करने के लिए नहीं होना चाहिए। तो मोटिव पर्सनल नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी पब्लिक। तो ये पर्टिकुलरली 8 ग्राउंड्स सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह चौफला के केस में 2010 18 जनवरी 2010 में ये इन्होंने प्रॉपर ग्राउंड्स दिए थे कि इन ग्राउंड्स पे PIL आपकी फाइल हो सकती है। अब ये जो PIL का सेक्शन है, तो यहाँ पे आपको पूरा नहीं लिखना है। मेंस में अगर आपसे पूछा जाता है हु कैन फाइल PIL, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन PIL, तो यहाँ पे ये जो आपके फॉलोइंग डायरेक्शंस दिए गए हैं, तो ये चीज आपको लिखनी है इन योर मेंस आंसर राइटिंग। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।